मैसेज भेजा था एक कि सर्कुलर मोशन का इतना पोर्शन पढ़ लेना, क्योंकि पढ़ा चुका हूं मैं, और आपके लिए तो वीडियो हमेशा अवेलेबल रहती है, वहां जाके पास में देख सकते थे। कौन सा वाला? सेंट्रीपिटल एसिलरेशन। रिवाइज करके आना था आज। आज रिवाइज करके आना जरूरी था, नहीं करके आए तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये तो है ही बेटा। बेटा विराट कोहली भी यदि नेक्स्ट सेशन ना ले, प्रैक्टिस ना करे, 4 महीने बाद मैच में खेले, तो नहीं रेस्पॉन्ड कर सकता उसको। तो इसलिए जब मैंने बोला है कि उस टॉपिक को पढ़ के आना था, सेंट्रीपिटल एसिलरेशन को। चलिए फिर भी मैं थोड़ी सी मदद कर देता हूं। मैंने आपको जब सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तो सारी चीजें क्लियर हो गई कि आदमी घूमता है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड आता है, एक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एसिलरेशन, ये शब्द थे। लेकिन आज हमें और आपको जिससे काम लेना है वो ये कि जब कोई बंदा ऐसे करके सर्किल में घूमता है, तो सेंटर की ओर एक सेंट्रीपिटल एसिलरेशन हमेशा लगा रहता है, सेंटर की ओर। अच्छा, सर्कुलर मोशन, एक मिनट सुनिए, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं। लाख यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सही है, खूब कोई चीख चीख के कहते कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ये लाख यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सही, लेकिन यदि ये सर्कुलर मोशन है तो एसेलरेटेड तो होगा। क्यों? क्योंकि वो यूनिफॉर्म वर्ड आ रहा है तो उसकी स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है, उसका ओमेगा यूनिफॉर्म हो सकता है, उसकी स्पीड और उसका ओमेगा एंगुलर स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है। लेकिन इसका जो वी वेक्टर है वो वेरिएबल ही रहेगा। क्यों रहेगा वी वेक्टर वेरिएबल? देखो यहां वेलोसिटी उसकी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर की ओर है। जब वो यहां आया तो वेलोसिटी इधर हो गई। जब वो, जैसे सपोज करो एक बाइकर बाइक चला रहा है ना सर्कुलर मोशन में, तो जब बाइक यहां थी तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, और जब बाइक इधर पहुंच गई तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। ऐसी बाइक जब यहां आ जाएगी तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी। तो आप इन 4 टेंजेंट को ही देख के बता दीजिए, क्या V1 वेलोसिटी और V2 वेलोसिटी बराबर है क्या? आपको कुछ लोग अभी भी कहेंगे हाँ बराबर है सर, आपने बोला यूनिफॉर्म। बेटा यूनिफॉर्म वो स्पीड के लिहाज से, पर डायरेक्शन तो बदल गई ना, डायरेक्शन तो बदल गई, और डायरेक्शन बदल गई यानी वेलोसिटी बदल गई। इसको समझिए, स्पीड यूनिफॉर्म हो सकती है पर वेलोसिटी बदल गई, वेरिएबल। और यदि वेलोसिटी वेरिएबल है यानी बदल रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चेंज करता है वो एक्सेलरेशन होता है। हमारे अंदर एक गलत फहमी है, यदि कोई बंदा 20 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स ईस्ट जा रहा है, ठीक है ना, यूं जा रहा है, ये किसी की वेलोसिटी है, हम क्या सोचते हैं जब ये 20 से 21 होगी तभी एक्सेलरेशन होगा, या 20 से 19 होगी तब एक्सेलरेशन होगा। हमारे दिमाग में ये बस चुका है कि किसी बंदे की स्पीड 20 से 21 हो जाएगी या 20 से 19 हो जाएगी तभी हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई। नहीं बेटा, यदि किसी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड टुवार्ड्स वेस्ट हो गई, पक्का एक्सेलरेशन लगा है इस पे। ये बात अपने दिमाग में बैठाइए। यदि किसी की वेलोसिटी ऐसे से ऐसी होगी ना, एक्सेलरेशन लग चुका है, फोर्स लग चुकी है, तभी ये ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव हो गया उसका। तो अब बताइए ये एक्सेलरेटेड मोशन है या नहीं? जी हाँ, एक्सेलरेटेड मोशन है। तो एक ऐसा एक्सेलरेशन जो किसी सर्कुलर मोशन में हमेशा प्रेजेंट रहता है, जिसकी जिम्मेदारी मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन बदलने की होती है, जो सिर्फ डायरेक्शन बदलता है, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिटेल में पढ़ना हो, पीछे की वीडियोस देखिएगा। बताइए जब बंदा यहां पर है तो एक्सेलरेशन इधर होगा, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं। जब बंदा यहां पर था तो एक्सेलरेशन इधर की ओर होगा, AC एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल। जब साइकिल यहां आ गई तो एक्सेलरेशन इधर होगा, जब साइकिल यहां आ गई एक्सेलरेशन इधर होगा। एक्सेलरेशन ये वाला ढीठ होता है। नहीं बेटा, शुभम प्लीज समझिए, अब यानी आपका मन मान ही नहीं रहा अभी इस बात को, इसका मन मान ही नहीं रहा। देखो बेटा, लॉज ऑफ मोशन में इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। 3 चीजें, इनमें से कोई भी चीज चेंज हो जाए तो फोर्स होगी। फोर्स का कतई मतलब नहीं है कि वो किसी को रेस्ट से मोशन में लाए, मोशन से रेस्ट में ही लाए तभी फोर्स होगी। यदि किसी की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है तो भी फोर्स है। अपग्रेड करो अपने आप को, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यदि किसी बंदे की डायरेक्शन भी चेंज हुई है तो भी फोर्स है, यानी फोर्स केवल डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। ऐसी भी फोर्स हो सकती है जो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे।
जो कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज जीता जागता एग्जाम्पल। तो प्लीज मुझे कंटिन्यू करने दीजिए जो मैं पढ़ाना चाहता हूं। तो यदि कोई सर्कुलर मोशन है और यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो लाग यूनिफॉर्म हो, वेलोसिटी तो चेंज हो ही रही है ना, बार बार बंदा अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो एक एक्सीलरेशन होता है सेंटर की ओर, 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 इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, प्लीज अभी देव उसका आंसर बाद में दूंगा, उसका कोई अभी मैच नहीं है इसमें, आपके क्वेश्चन के है ना। इस सेंट्रीपिटल ए लिख दो, खाली हम ए भी लिख सकते हैं नो डाउट, मेरे को आदत पड़ गई ए सी लिखने की, लेकिन आप खाली ए भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका फॉर्मूला था v²/r, और ये हमेशा ऑलवेज टुवर्ड सेंटर होता है, ऑलवेज टुवर्ड सेंटर, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने की होती है। ध्यान रखना, ये मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करता किसी भी वेलोसिटी की, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने में लगा हुआ है। इसको जिम्मेदारी बांट दिया तो डायरेक्शन चेंज कर बस। और हम v की जगह, तुम्हें ध्यान है ना, v=r ओमेगा, एक फॉर्मूला और होता है v=r ओमेगा, तो आप v की जगह r ओमेगा लिख सकते हो। तो एक मिनट में साइड में बता देता हूं, जिस फॉर्मूले को आप v²/r लिख रहे हो, जिस फॉर्मूले को आप v²/r, हाँ सब है बेटा, नोट्स में सब है बेटा, भेज चुका हूं, v²/r लिख रहे हो, v की जगह r ओमेगा लिख दीजिए, नीचे r, v=r ओमेगा, यही ये बेटा इक्वेशन रटी होनी चाहिए जवान पे, अब आपके बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये भी, v=r ओमेगा। ठीक है, तो v²/r, तो v की जगह r ओमेगा लिख दिया, उसका स्क्वायर, तो काटा पीटी करो, काटा पीटी करोगे तो यही फॉर्मूला बन रहा है। तो यानी आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ऐसे बोलना चाहो ऐसे बोल दो, और ओमेगा के टर्म में बोलना चाहो तो ऐसे बोल दीजिए, होगा ये टुवर्ड सेंटर। ये था सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का रिवीजन। हाँ, इसमें r रेडियस है, ये लीनियर स्पीड है, ये एंगुलर स्पीड है। यदि आप ऐसे याद करना चाहते हो, मुझे ऐसे ज्यादा फ्लो पसंद है, लेकिन ये फॉर्मूला कतई 19 नहीं है, दोनों वेटेज बराबर है। ये पिछली उस क्लास का रिवीजन हुआ। आइए अब आ जाइए, जब आपको पता चल गया सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा मौजूद होता है, हमेशा होगा, यत्र तत्र कहते हैं ना भगवान हर जगह है, वैसे ही सर्कुलर मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन नाम का भगवान होगा। सर्कुलर मोशन में जब आग जलाते हो तो हम कहते हैं अग्नि देवता, पानी के लिए बोलते हैं जल देवता, ऐसे नाम दे रखे हैं हमने बहुत सारे, कई कई तरीके के भगवान बना रखे हैं ना। वैसे ही जब कोई बंदा सर्कल में घूमता है तो हम बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देवता होंगे वहां पर। आग जल रही है तो अग्नि देवता होंगे ही होंगे, सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, इतना, और हमेशा टुवर्ड सेंटर। अब आगे सुनते हैं, यानी अब मैं आगे आज क्या पढ़ाना चाह रहा हूं, ये तो था अभी तक का रिवीजन। बेटा यदि एक्सेलरेशन है, जैसे कि इसमें होता है, यदि एक्सेलरेशन है, आप ए बोलो या ए सी बोलो, एक ही बात है। यदि एक्सेलरेशन है तो पक्का फोर्स भी होगी, यदि एक्सेलरेशन है तो पक्का फोर्स होगी, क्योंकि बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस होते। पहले फोर्स, अच्छा पहले मुर्गी आई या अंडा आया, इसका जवाब हमें आज तक नहीं पता कि पहले मुर्गी आई या अंडा आया, लेकिन पहले फोर्स आया या एक्सेलरेशन आया? पहले फोर्स आती है, उसके बाद एक्सेलरेशन आता है। पहले फोर्स जनरेट, जब आप किसी को फोर्स लगाओगे उसके बाद एक्सेलरेशन जनरेट होता है। याद रखना, वो बात अलग है कि जब आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन पहले पढ़ लिया एक्सेलरेशन, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि पहले हम पढ़ेंगे काइनेमैटिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे डायनामिक्स। जब मैंने मैकेनिक्स की ब्रांच तोड़ी थी तो काइनेमैटिक्स में स्टडी ऑफ मोशन होता है, लेकिन विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन। हमने ये ऊपर मैकेनिक्स पढ़ ली थी, इसमें हम कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ते थे। इसमें हमने v पढ़ा, u पढ़ा, a पढ़ा, t पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, लेकिन फोर्स नहीं पढ़ी थी, कॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ी थी। लेकिन कॉज ऑफ मोशन हमने इसी चैप्टर से तो पढ़ना चालू किया है, और कॉज ऑफ मोशन होता है फोर्स की वजह से मोशन क्रिएट होते हैं। फोर्स है असली फसाद की जड़। तो यदि किसी सिस्टम में एक्सेलरेशन है, तो पक्का फोर्स होगी। यदि मान लो किसी बंदे ने से खुशबू आ रही है तो पक्का परफ्यूम चिपकाया होगा, खुशबू है तो परफ्यूम लगाया ही होगा। तो यदि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन तो खुशबू है, लेकिन वो खुशबू फैलाता कौन है? फोर्स। तो सुनिए, यदि इस सर्कुलर मोशन की बात करूं तो इसमें पक्का ये वाला एक्सेलरेशन मौजूद है, पर ये एक्सेलरेशन भी किसी फोर्स ने ही प्रोड्यूस किया होगा। तो जो फोर्स ये वाला एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है उसका नाम भी हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर बोल दिया। क्या बेटा ये डायनामिक्स का टॉपिक
आई डोंट नो बेटा, आज देव कंफर्टेबल नहीं है शायद मेरी टीचिंग से, ये डायनामिक के टॉपिक से है ना। हाँ डायनामिक पढ़ रहे हैं बेटा, लॉज ऑफ मोशन से। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है मेरी टीचिंग से कंफर्टेबल नहीं हो, ठीक है। और मैंने हमेशा फिजिक्स पढ़ने का एक तरीका बोला है, मैं अब ये रैंडम ये तो सोचे ही मत करो कि मेरी चाची की मूछें होती तो मैं उसे चाचा बोलता। अब वो पढ़ो जो मैं पढ़ा रहा हूं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चनों का अंत कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अच्छी बात है आपके अंदर क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इस समय फिजिक्स पढ़ने का महत्व तो ये है, मतलब उद्देश्य कि हमें टॉपिक पढ़ना है, हमें सिलेबस करना है, हमें सिलेबस पढ़ना है। तो चलिए, तो मैंने क्या बोल रहा हूं, यदि एक्सेलरेशन है तो पक्का फोर्स होगी, एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगी। पहले मुर्गी आया अंडा, मैंने कहा ना उसका नहीं पता, लेकिन पहले बाप आई या औलाद आया? पहले तो दुनिया में बाप ही आएगा ना, तो ये तो औलाद है, औलाद होता है एक्सेलरेशन, बाप तो फोर्स होता है, फोर्स से पैदा होता है एक्सेलरेशन। तो जो फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा करे उस बाप का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जिस बाप से ये पैदा हुआ है, जब बेटे का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो बाप का नाम रख दिया सेंट्रीपिटल फोर्स, नाम भी हमने मैचिंग कर रखा, ठीक है। अब देखिए हुआ बस आपके साथ ये कि पहले आपने औलाद पढ़ ली, बस इतना हो गया है, लेकिन बाप पहले आया है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब उस सेंट्रीपिटल फोर्स का सिंबल भी हमने एफ लिख दो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम एफ, जो मुझे आदत पड़ गई, आप एफ सी भी लिख सकते हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सिंस एफ बराबर फोर्स कहता है मेरे पास मां है, अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं बाप की वैल्यू क्या होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो पढ़ लिया आपने, अब सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ने जा रहे हो, क्योंकि एफ बराबर एम होते हैं, है ना। तो यदि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है तो फोर्स का नाम क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो कितना आसान, एफ बराबर होता है एम, फोर्स कहता है मेरे पास मां है, तो जो फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, जो फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स रख दिया, बस सिंपल। तो बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम की जगह एम और इसकी जगह ये रख सकते हो या ये रख सकते हो, वी स्क्वायर अपॉन आर, पक्का। अब एक चीज और मुझे बताना, आपने इतने सारे फ्री बॉडी डायग्राम वाले सवाल किए हैं, बताना यदि कोई ऐसे करके सवाल है, फ्री बॉडी डायग्राम में सवाल बता रहा हूं, ये टी ये एम जी, यदि कोई बॉडी ऐसे एक्सेलरेटेड है, मैंने किसी सवाल का फ्री बॉडी डायग्राम ये बनाया, तो बताना जब आप इसमें एफ बराबर एम ए लगाओगे तो ये बताइए नेट फोर्स किधर की ओर है, इसमें इस फिगर को देख के बताइए नेट फोर्स किधर की ओर है, नेट फोर्स किधर की ओर है, इस फिगर को देख के बताइए किधर की ओर है, मैं ये पूछ रहा हूं, सिर्फ मैं ये पूछ रहा हूं नेट फोर्स किधर की ओर है। मैंने सिंपल टू सिंपल क्वेश्चन, जी हाँ, नेट फोर्स नीचे की ओर है। कैसे पता चला, कैसे पता चला कि फोर्स नीचे की ओर है, कैसे पता चला? मैंने तो कुछ हिंट दी नहीं है, दिए हिंट ये, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर दिया है। तो सुनिए, आप जानते हो ना कि एफ वेक्टर बराबर एम ए सी वेक्टर होता है, जिधर भाई साहब ये होंगे उधर ही ये होंगे, बोलो जिधर ये होंगे उधर ही ये होंगे, तो जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर ही फोर्स होती है, हम ये भी जानते हैं, हमें ये क्लू मिल जाता है, एक्सेलरेशन से क्लू मिल जाता है कि फोर्स किधर होगी। तो बताइए जब ये टुवर्ड्स द सेंटर है तो ये किधर होगा, यदि ये टुवर्ड्स द सेंटर है तो ये किधर होगा, बोलो यदि ये टुवर्ड्स द सेंटर है तो ये भी क्लू मिल गया आपको, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, सेंटर की ओर होने वाली फोर्स। अच्छा मैं इसको टेक्निकली भी बताऊं आपको, यदि याद हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये आया था और वेक्टर फॉर्म में ये आया था, यदि याद हो तो। मैं वैसे इतना लंबा कठिन करना नहीं चाह रहा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस क्या बता रहा था कि ये वाला एक्सेलरेशन आर वेक्टर के अपोजिट होगा। आर वेक्टर होता है ऐसे, आर वेक्टर रेडियस वेक्टर पोजीशन वेक्टर, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगा, है ना एक्सेलरेशन, क्योंकि ये अब ऐसे छोड़ो छोड़ो, जरूरत क्या है, ऐसे ही समझ में आ रहा है तो फिर ना एक्चुअली सबका साथ सबका विकास नहीं हो पाता। तो मैंने आपको क्या बताया, फोर्स एक बार फिर से देखते हैं। फोर्स कहता है मेरे पास मां है, ये अब बताओ यदि मैं इसकी जगह ए सी लिखूं तो इसकी जगह एफ सी लिख दो। जो फोर्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा करती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। ये टुवर्ड्स द सेंटर होता है तो ये भी टुवर्ड्स द सेंटर होगा। एम इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, वी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हो, या एम की जगह एम लिख दो और ए सी की जगह ओमेगा स्क्वायर आर लिख दो। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को भी ऐसे ऐसे जरूरत के हिसाब से ढाल लेना, और ये किधर होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर।
ऑलवेज टुवार्ड्स सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होता है? ऑलवेज टुवार्ड्स सेंटर। होपफुली आपको ये बात भी समझ में आ गई कि आज आप सर ने सेंट्रीपिटल फोर्स, बाई चांस आपने पहले ये पढ़ लिया, वरना पहले फोर्स आती है उसके बाद एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। आइए थोड़ा सा और कोशिश करता हूं समझाने की कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल क्या होता है। यदि आपसे थोड़ी सी वो क्लास बिल्कुल भी याद नहीं आ रही तो थोड़ी सी कोशिश और करता हूं। देखिए बताना, एक आदमी यदि स्ट्रेट जा रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रही, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है ना, स्ट्रेट जा रहा है, अचानक मैंने इस पे यूं करके फोर्स लगा दी। सुनना, फोर्स ऐसे लगाई, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, सुनना ये वेलोसिटी की डायरेक्शन थी, यूं जा रहा था, मैंने इसमें उंगली नहीं करी, अचानक उंगली कर दी, तो इस फोर्स की वजह से वो यूं हो जाएगा। अच्छा क्यों हो जाएगा? चलती हुई बॉडी पे इधर फोर्स लग जाती है तो थोड़ा सा जर इधर आ जाएगा, फिर मैंने उंगली हटा ली, अब ये यूं जा रहा है सीधे सीधे सीधे, फिर अचानक ये वेलोसिटी हो गई, अचानक मैंने उंगली ऐसे कर दी फोर्स, अब वो फिर इधर हो गया, देखना, फिर सीधा सीधा जा रहा था, मैंने अचानक फिर उंगली कर दी, है ना, फोर्स लगा दी ऐसे, फिर यूं जा रहा था, फिर मैंने उंगली कर दी, बीच बीच में फोर्स ऐसे करके फाइनली मैं इसको ऐसे ऐसे ले आया। होपफुली ये समझ में आया। मतलब यदि मैं उंगली नहीं करता हूं तो ये बंदा सीधे चलेगा। किसी भी बॉडी की जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वो स्ट्रेट लाइन चलने की होती है, जैसे ये नेचुरल टेंडेंसी सीधे चलने की होती है। अपने आप कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करती। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को प्लीज समझिए। कोई बॉडी अपने आप डायरेक्शन नहीं चेंज करती जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे। तो ये अच्छा खासा सीधा चल रहा था, लेकिन मैंने एक फोर्स लगा दी। मैंने एक वीडियो भी भेजी हुई है, देखी हो तो कभी, ठीक है, ये इस पे। और हाँ, आज एक ग्रुप में मैंने लिंक भी भेजा है, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है उसको ज्वाइन कर लो, और एक वीडियो भेजिए, उसको वीडियो देख लेना, ठीक है ना, उस वीडियो को देख लेना। आज नहीं तो अगली क्लास में तो उस वीडियो हेल्पफुल हो ही जाएगी, ठीक है। तो अब सुनिए एक बार फिर से देखिए, मैंने जब ये बंदा सीधे चला था, अचानक उंगली कर दी, फिर ये थोड़ी देर सीधे चला, फिर उंगली कर दी, वो तिरछा हो गया, है ना। अच्छा अब आप बताना, यदि मैं स्पोर्ट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, मतलब उंगली बार बार करूं, थोड़ा जल्दी जल्दी करूं, देखना आदमी पहले तो इतना लंबा चलने दिया मैंने, मान लो इतना 10 मीटर चलने दिया, फिर 10 मीटर के बाद उंगली करी, फिर 10 मीटर चला, फिर उंगली कर दी। अब मान लो मैं 5-5 मीटर पे उंगली करूं तो क्या होगा? चला, फटाक से उंगली कर दी। देखो इतना ही चल पाया, मैंने उंगली जल्दी कर दी, फिर वो उसकी डायरेक्शन जल्दी चेंज हो गई, फिर 5 मीटर चला, उंगली ये, तो बताना, देखना कुछ पल्ले पड़ा, क्या हुआ? यदि मैं उंगली जल्दी 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 करूं तो जल्दी जल्दी डायरेक्शन चेंज करेगा, बोलो। और यदि मैं उंगली हटाऊं ही नहीं तो पता है क्या होगा? ये ऐसे चलेगा। डू यू पल्ले और नॉट? कोशिश की है मैंने कि जब आप यदि उंगली नहीं करोगे तो सीधे चल जाएगा, फिर अचानक आपने उंगली करी, डायरेक्शन चेंज हो गई। अब यदि उंगली आप जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी बार बार करो, है ना, जल्दी, तो वो जल्दी जल्दी डायरेक्शन चेंज करेगा, है ना। और यदि आपने उंगली हटाई ही नहीं तो अब बताइए, बंदे की वेलोसिटी इधर है और उंगली इधर है, उंगली यानी फोर्स। तो अब आप देखिए वेलोसिटी और फोर्स में क्या रिलेशनशिप है। फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं है। वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है। अच्छा जब बंदा यहां आ गई वेलोसिटी उसकी, तो फोर्स इधर है। तो देख रहे हो ना रिलेशन आप इसमें। तो इसी फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सुन लीजिए, डायरेक्शन चेंज। वैसे मेरे पास एक और आर्गुमेंट है, बताइए, यदि कोई बंदा सर्कुलर मोशन में चल रहा है, सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है, तो बताइए उसकी डायरेक्शन बार, हाँ परपेंडिकुलर है, बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, थम्स अप फॉर यू। बताना, यदि कोई बंदा सर्कुलर मोशन में चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है कि नहीं? कंटिन्यूअसली, मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर वक्त डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर वक्त हर पल डायरेक्शन चेंज हो रही है। सच्चाई है, जितनी बार डायरेक्शन चेंज की उतने एरो तो मैं बना भी नहीं सकता। अब बताइए, लॉज ऑफ मोशन का वेरी फर्स्ट लॉ, क्या बिना फोर्स के डायरेक्शन चेंज हो सकती है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बिना फोर्स के डायरेक्शन नहीं चेंज हो सकती। तो बेटा जो फोर्स सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज करने की जिम्मेदारी उठा रही है, उसी फोर्स का नाम रख दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होती है? सेंटर की ओर। कितनी होती है? mv²/r। या इस बात को ऐसे सुन लो, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन संभव नहीं है।
बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन संभव नहीं है। अब तक आपने पता है, सुनिए और कोशिश करता हूं, दो तरीके की फोर्स का नेचर दो तरीके से देखा। जैसे ये टायर कोई बंदा घुमा रहा है, मान लो टायर ऐसे घुमा रहा है ना, ऐसे जा रहा है, यदि कोई बंदे, ये वेलोसिटी है, अब इसमें थप्पड़ ऐसे पड़ जाए, यानी फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में देखी आपने, बताना टायर इधर जा रहा है और आदमी पे थप्पड़, टायर पे थप्पड़ यूं और मार दे, तो ये फोर्स इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल देगा, बढ़ा देगा वेलोसिटी को। अब की बात देखो, इस फिगर का मतलब ये है, टायर यदि यूं घूम रहा है और फोर्स भी इधर आ गई तो वेलोसिटी बढ़नी है। होप सिंपल सा झंडू सा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, यदि टायर यूं घूम रहा है और थप्पड़ इसमें ऐसे मार दिया है, बताइए टायर इधर जा रहा है लेकिन थप्पड़ इधर से मारे हैं, तो अब ये फोर्स वेलोसिटी को घटा देगा। तो ऐसी फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाती है, ऐसी फोर्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटाती है, पर ऐसी फोर्स ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगी ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड घटाएंगी। ये क्या करेगी, ये सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी। अच्छा, इसने वेलोसिटी बढ़ाई लेकिन डायरेक्शन नहीं चेंज की, इसने वेलोसिटी घटाई, डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है ना, लेकिन ये वेलोसिटी ना बढ़ाता ना घटाता, ये क्या करता है, ये डायरेक्शन चेंज करता है। तो डायरेक्शन चेंज करने की जिम्मेदारी फिजिक्स में जिसके पास आ गई है उसी का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स है। मतलब सर्किल में ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन में जो होती है, तो ये वाली जब फोर्स सर्कुलर मोशन में लगती है ना, तो स्पीड 20 की 20 रहेगी, यहां 20 है तो यहां 20 रहेगी, यहां 20 है तो यहां 20 रहेगी, 20 की 21 नहीं करेगी ये। क्या बेटा, मैंने कहा ना आज देव मेरे से कंफर्टेबल नहीं है मेरी टीचिंग से। सेंट्रीपिटल फोर्स में मैग्नीट्यूड सेम रहता है क्या? किसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वही बता रहा हूं। देखो शायद थोड़ा मैं लेट हो गया बताने में, यही बता रहा था कि यहां यदि स्पीड 20 है तो यहां भी 20 रहेगी, ये भी 20 रहेगी, ये भी 20, यानी ये फोर्स लगेगी तो सही पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगी, ये सिर्फ डायरेक्शन बदलेगी। यानी ये फोर्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी प्रेजेंट होती है, इसका काम सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना होता है और इसकी वैल्यू mv²/r होती है। कितने सारी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की कि ये क्या चीज है। दिस इज अ फोर्स विच ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर एंड इट्स जिम्मेदारी इज to continuously change the direction of a particle which is performing circular motion. It is always towards the center. अब आ जाइए, आगे बढ़ते हैं इस बात, क्योंकि आज हमारा टारगेट सर्कुलर मोशन ही है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन, इसी को टारगेट करना है। होप कि मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं आपको ये बात तो समझ में आ गई कि किसी बॉडी को सर्कुलर मोशन में यदि परफॉर्म कराना है ना, सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कराना है, सर्कुलर मोशन में मूव कराना है, तो उस पर एक फोर्स की आवश्यकता होगी। उस फोर्स का नाम है Fc टुवर्ड्स द सेंटर mv²/r, नहीं तो नहीं घूम सकते। टुवर्ड्स सेंटर, सर्किल में घूमने के लिए ये वाली फोर्स चाहिए चाहिए चाहिए। अच्छा, किसी की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, हाँ देखिए मैं सब पे आ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं बेटा, तो सुनिए, बिना, जैसे आपको किसी की वेलोसिटी बढ़ानी है, पंप अप करनी है, आप एनफील्ड चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, वेलोसिटी बढ़ानी है, फोर्स दोगे नहीं दोगे, एक्सेलरेशन दोगे कि नहीं, इंजन ताकत लगाएगा तभी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। मान लो आपको घटानी है तो ब्रेक लगाओगे, तो बिना फोर्स के वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, बिना फोर्स के वेलोसिटी नहीं घटेगी, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के सर्कुलर मोशन नहीं परफॉर्म होगा, ये शर्त है। बस सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड वैल्यू फॉर्मूला ये होता है कि भैया सर्किल में घूमने के लिए कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो ये तीन चीजें डिसाइड करती है कितनी चाहिए, कि कौन घूम रहा है, कितना मास है, कितनी स्पीड है और किस रेडियस में घूम रहा है। ये तीन चीजें मिलकर डिसाइड करती है कि सर्किल घूमने के लिए इतनी फोर्स चाहिए। अच्छा, अब ये क्या चीज है, ये हमने कहा कि हमें इतनी फोर्स चाहिए, सर्किल में घुमाना है, सर्किल में घुमाने के लिए इतनी फोर्स चाहिए। अब जैसे सपोज करो, मान लो मुझे कोई शर्ट पसंद आ गई, वहां टैग लगा हुआ है 300 रुपए, तो वहां उस शर्ट ने बोल दी कि 300 रुपए की वो शर्ट है, 300 रुपए चाहिए उसको तब शर्ट मेरी होगी। अब दूसरा मुद्दा, 300 रुपए आएंगे कहां से? अब दूसरा मुद्दा आता है, वो 300 रुपए कहां से आएंगे? एक चीज तो ये होगी कि शर्ट की रिक्वायरमेंट ये कि 300 रुपए चाहिए, यदि तुम्हें मुझे खरीदना है तो, तुम मुझे खरीदना चाहते हो तो 300 रुपए दो। लेकिन तो ये तो वो बात होगी, सर्किल में घूमना है तो इतनी फोर्स चाहिए।
अब ये फोर्स आएगी कहां से? फोर्स आएगी कहां से? लगाएगा कौन? तो सुनिए, जैसे सपोज करो आपको मूवी देखनी है, इमेजिन करो मूवी देखनी है ना, मूवी देखनी है। तो मैं शर्ट वाला एग्जांपल चेंज करता हूं, दूसरा देखते हैं। मूवी देखनी है तो जैसे मूवी देखने के लिए टिकट चाहिए, शर्त है मूवी देखने के लिए टिकट चाहिए। तो अब आता है, ये तो शर्त हो गई कि मूवी देखनी है तो टिकट चाहिए। अब वो टिकट के पैसे कहां से आएंगे? टिकट के पैसे कहां से आएंगे? तो कभी टिकट के पैसे पापा के साथ जाते हैं तो पापा दे देते हैं, है ना। कभी दोस्त के साथ जाते हैं तो दोस्त दे देता है, और गर्लफ्रेंड के संग जाएंगे तो खुद को ही देने हैं, है ना। तब तो खुद को ही देना है, रिचार्ज भी हम ही को कराना है ना। चलिए, तो मुद्दा आता है पैसे। जैसे मूवी देखने के लिए टिकट चाहिए, सर्कुलर मोशन के लिए ये वाली टिकट चाहिए, ये टिकट कटेगी तब। अब टिकट के पैसे कहां से आएंगे? तो जैसे टिकट के पैसे के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो सकती हैं, कभी पापा दे सकते हैं, कभी मम्मी दे सकती हैं, कभी दोस्त दे सकता है, वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हो सकती है। समझाता हूं। जैसे सपोज करो, पहला एग्जांपल, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ सन के, और बेटा ये यूनिवर्सल फिजिक्स है, किसी के लिए ऑफर या छूट नहीं है। जो सर्किल में घूमेगा उस पर ये फिजिक्स लगेगी, बस खत्म कहानी। अब ये अर्थ घूम रही है सर्किल पे, तो बताना, अर्थ घूम रही है, सर्किल में घूम रही है। अब बताइए, यदि कोई बंदा अंदर मूवी देख रहा है तो आप श्योर हो ना उस पर टिकट है या नहीं? बोलो। यदि कोई बंदा ऑलरेडी मूवी देख रहा है, मूवी देख रहा है, अंदर बैठा हुआ है, तो ये तो श्योर है टिकट है उसके पास। अब हमें बस ये देखना है टिकट के पैसे कहां से आए उसके पास। तो यदि ये सर्किल में घूम रही है, यदि ये सर्किल में घूम रही है, तो इसका मतलब इस पे टिकट तो है, mv² आर नाम की टिकट तो है। पर ये टिकट के पैसे कहां से आए? यार इस पे फोर्स तो है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन कोई बॉडी, एक और बड़ी विचित्र बात जो फिजिक्स हमने पढ़ी है, कोई बॉडी खुद पे फोर्स नहीं लगा सकती। कोई बॉडी खुद पे फोर्स नहीं लगा सकती। समझ में आ गया? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है। ध्यान रखना, एक्सटर्नल फोर्स से एक्सेलरेशन क्रिएट होते हैं। एक्सटर्नल, इतने दिन से फिजिक्स पढ़ते 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 आपको यूज टू हो जाना चाहिए, कोई बाहरी व्यक्ति फोर्स लगाता है। तो अब आप बताओ, यदि ये अर्थ सर्किल में घूम रही है तो बेटा आंख बंद करके या यूं करके ताल ठोक देना, अरे सेंट्रीपिटल फोर्स तो है। बस आपको ये ढूंढना है टिकट के पैसे कहां से आए। चलिए ढूंढवाता हूं। कहते ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं। बेटा ये कौन है? सन। ये कौन है? अर्थ। सन, अर्थ, सन। हम सबने सुना है कि सन अर्थ को अपनी ओर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन से खींचना चाहता है, खींचता है। बोलो Fg। क्या है ये? Fg। बोलो। सन अर्थ को ग्रेविटेशन अट्रैक्शन से खींचता है ना। और शायद हम में से कई लोगों को ये फॉर्मूला, इस Fg का फॉर्मूला भी पता होगा, Gm1m2/r²। हम सबने पढ़ा है कि सन अर्थ से दूर से ही, बिना किसी कांटेक्ट के, अपनी ओर खींचना चाहता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, यदि ये फिजिक्स सही है कि सन अर्थ को अपनी ओर खींचना चाहता है और फोर्स खींचता है, तो खींच क्यों नहीं लेता? खत्म करे कहानी, खींच खाच के छुट्टी करे। जैसे एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को खींच लेती है, कट चिपक जाती है। तो यदि वाकई ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, सीरियसली एग्जिस्ट करती है, तो ये अर्थ अब तक सन में घुस क्यों नहीं गई? तो बताता हूं। थैंक यू भगवान जी कि उन्होंने क्या सिस्टम बनाया है इस यूनिवर्स में, कि अर्थ यदि रुकी हुई होती ना, यदि अर्थ रुकी हुई होती, सुनना, अर्थ रुकी हुई होती तो खिंच चुकी होती, और हो सकता है ऐसे कितने प्लेनेट घुस भी गए होंगे। लेकिन क्योंकि अर्थ घूम रही है, तो घूमने के लिए भी तो खर्चा चाहिए, घूमने के लिए भी खर्चा पानी चाहिए। तो पता है क्या है, क्या सिस्टम? सन के द्वारा खींची गई ये जो Fg है, सन के द्वारा जो खींची गई Fg है, वो Fc में खर्च हो गई है। Fc में खर्च हो गई है, घूमने में खर्च हो गई है। फ्री फंड में नहीं घूम सकता कोई, खर्चा पानी लगेगा। बेटा नहीं कर रही बेटा वीडियो लैग, बेटा कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या बता रहा था, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बिलीव मी, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं ईमानदारी से, कि सन ने अर्थ को अपनी ओर जो एफर्ट लगाए थे ना खींचने के, जो कमाया था कि मैं इसे खींचूंगा, उसके द्वारा खींची जाने वाली फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स में कंज्यूम हो रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स में खर्चा निकल गया। गौर से देखो, उसने क्या किया, अर्थ ने ये वाली जो फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स में यूज कर लिया। मतलब मैंने आपसे क्या बोला, सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक कॉन्सेप्ट है कि सर्किल में घूमने के लिए इतनी फोर्स चाहिए, ये तो चाहिए, पर ये लगाएगा कौन? इस बार ये फोर्स Fg ने लगा दी।
सर्किल में घूमने के लिए इतनी खर्चा पानी चाहिए होता है, इतना खर्चा होगा, ये खर्चा उठाएगा कौन? इस बार एफ सी का खर्चा एफ जी ने उठाया। गौर से देखो ये फोर्स, क्योंकि अर्थ यदि यहां पे भी आ जाएगी तो भी एफ जी इधर ही रहेगा। अरे वाह यार, ये तो सेंटर की ओर ही रहने वाली फोर्स है, ये भी सेंटर की ओर रहेगी। तो ये अर्थ जब यहां से खिसक के यहां आ गई तो एफ जी तब भी यही रहेगा। वो यार ये फोर्स तो सेंटर की ओर ही है। तो आप ऐसे समझिए भगवान ने बड़ा सिस्टम बनाया हुआ है। अर्थ को जो ये खींच रहा था ना, वो खींचने वाली फोर्स खींचने की बजाय घुमाने में खर्च हो गई है, इसलिए अर्थ खींच नहीं पा रही। चलिए आधा पत्ता समझ में आया, पता नहीं सर क्या कह रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, कोई नहीं, दिमाग में घुसा के मानूंगा। माना ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और हम सब जानते हैं अभी इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहा है, ये था न्यूक्लियस। तो अब मुझे बताइए ये इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, खींच क्यों नहीं लेता इसको? ये पॉजिटिव नेगेटिव को तो खींचता है, क्यों नहीं खींच लेता ये? हम जब स्केल को बालों से रगड़ते हैं तो पीस ऑफ पेपर तो यूं करके तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं, बताओ, पीस ऑफ पेपर तो यूं ही खिंच जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो पीस ऑफ पेपर से हल्का ही होगा, तो ये खिंच के क्यों नहीं खत्म हो जाता? लेकिन अगेन भगवान ने जो आर्ट बनाई है बेटा, सबसे बड़ा आर्टिस्ट इस दुनिया में, यदि साइंटिस्ट और आर्टिस्ट सब कुछ कह सकते हो, वो भगवान है। भगवान ने जब ये सिस्टम बनाया होगा तो देखिए ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं एफ ई वाली फोर्स से। एफ ई, इस बार एफ ई है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाते हैं, लेकिन भला हो भगवान का कि इलेक्ट्रॉन को घुमा रखा है। तो इससे क्या हो गया कि न्यूक्लियस द्वारा खींची गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स खींचने की बजाय घुमाने में खर्च हो गई। अब भैया आपके पास 20 रुपए है ना, 20 रुपए है, और आपको कुछ खाना है, उसमें 20 रुपए की पेटीज है और 20 रुपए की पेटीज है और 20 रुपए की पेस्ट्री है। अब भैया पेटीज खा लो या पेस्ट्री खा लो, एक ही चीज खाने को मिलेगी। तो भैया या तो घूम लो या झूम लो, मतलब या तो घूम लो या खींच लो। तो पता है क्या भगवान की आर्ट, कि न्यूक्लियस जो इस पर एफर्ट मारता है ना, एफ ई जो एफर्ट मारता है एफ ई, वो किस में खर्च हो गए? एफ सी में। या फिर एक और लैंग्वेज बोलते हैं हम यहां क्या बोलते हैं कि अर्थ को घूमने के लिए जो टिकट चाहिए थी, ये वाली टिकट, उसके पैसे एफ जी ने दिए। इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए जो टिकट चाहिए थे, उसके पैसे इस बार एफ ई ने दिए। और ऑफिशियल लैंग्वेज, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दिस सिनेरियो, इन दिस एग्जांपल, the centripetal force required for the revolution of earth for the circular motion is provided by gravitational force, क्योंकि यही फोर्स थी जो कंटिन्यूअसली सेंटर की ओर है। और हम सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन यदि यहां से यहां आ जाएगा तो फोर्स तो रहेगी रहेगी। तो इसमें बताओ इलेक्ट्रॉन का घूमने का खर्चा पानी किसने उठाया? इसने उठाया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। यदि ये इलेक्ट्रॉन रुका हुआ होता ना तो इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व होता ही नहीं। तो इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा किसने उठाया? एफ ई ने। एफ ई का फॉर्मूला आप जानते हो तो ठीक, नहीं तो कोई पैनिक मत लेना, के क्यू1 क्यू2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ सी तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता ही होता है। इसमें एफ जी का मतलब जी एम1 एम2 अपॉन आर स्क्वायर, और एफ सी का मतलब एम वी स्क्वायर अपॉन आर। मतलब एक एफ सी एक ऐसी फोर्स है जिसका खर्चा कभी कोई उठाता है कभी कोई उठाता है। मतलब एक ऐसी गर्लफ्रेंड है जिसका रिचार्ज कभी कोई और करा रहा है कभी कोई और करा रहा है। एक और बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं, मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करो पहले। हाँ बिलीव मी, अब मैं जो एग्जाम्पल देने वाला हूं शायद वो और आपको इस कॉन्सेप्ट को और समझाएगा। तो आपको मैं क्या बता रहा हूं कि भैया मोबाइल में रिचार्ज तो कराना पड़ेगा, यदि मोबाइल यूज करना है तो, सर्किल में घूमना है तो ये फोर्स तो चाहिए चाहिए। अब वो रिचार्ज कराएगा कौन? तो इसमें रिचार्ज कराया है ग्रेविटेशनल फोर्स ने, इसमें रिचार्ज कराया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने। और सबसे जो मुझे अच्छा एग्जाम्पल लगता है 11th के बच्चों को समझाने के लिए, वो देखिए थर्ड एग्जाम्पल जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। देखिए जो आपने प्रैक्टिकली यूज किया होगा, आप एक बाल्टी लीजिए, ठीक है, छोटी वाली दूध वाली बाल्टी ले लेना, उसमें ना आधा करीब पानी भर लेना। उसके बाद उस बाल्टी को जब आप ऊपर करोगे, है ना, बाल्टी इमेजिन करो ये रही बाल्टी, ठीक है। तो जब बाल्टी और इसमें पानी है, सिंपल जिसे उठाओ, तो जब पानी उल्टा करोगे तो ऑब्वियसली गीले हो जाओगे। कौन सी खास बात बताई? एम जी है वो नीचे लुढ़क जाएगा, इसके अंदर जो एम जी है वो नीचे लुढ़क जाएगा।
जब आप उल्टा करोगे तो पानी नीचे आ गया क्योंकि mg नीचे होता है। लेकिन उसी बाल्टी को एक सफिशिएंट स्पीड से घुमा के लाना, सफिशिएंट स्पीड से घुमा के लाना। क्या नोटिस करते हो आप? यदि मैं इसको घुमा के लाता हूं तो पता है क्या हुआ? सुनिए, जब ये घुमा नहीं रहे थे तो mg नीचे लग रहा था, सारा mg नीचे आ गया पानी धम नीचे। लेकिन जब आप इसे घुमाओगे तब क्यों नहीं गिरा? क्योंकि ये जो mg नीचे की ओर फोर्स थी ना, अब वो इस सर्कुलर मोशन का सेंटर बन गया है, सेंटर की ओर फोर्स है। तो हुआ क्या बेटा, इस बार ये जो mg नीचे की ओर फोर्स थी ना, ये नीचे की बजाय सर्किल में घुमाने में खर्च हो गई। अब इस खर्चे को समझिए कि जैसे इसमें Fg खींचने की बजाय सर्किल में घुमाने में खर्च हो गई, इसमें Fe खींचने की बजाय घुमाने में खर्च हो गई। इस बार mg गिराने की बजाय किसमें खर्च करा ली हमने? उसके जो पैसे थे ना, वो गिरने की बजाय सर्किल में खर्च करा लिए, घुमाने में। तो इसीलिए सुनना, ये mg नीचे गिरने की बजाय सर्किल घुमाने में खर्च होगी, इसीलिए पानी नहीं गिरा। लेकिन एक सफिशिएंट स्पीड चाहिए होगी, क्योंकि 1 मिनट सुनना, मैंने आपको बताया कि आपके पास 20 रुपए है और 20 रुपए की पेस्ट्री है और 20 रुपए की पेटीज है। स्पेलिंग पे मत जाना, जो भी होती होगी, है ना। अब या तो ये खा लो या ये खा लो। अब यदि 20 रुपए आपने पेस्ट्री खरीद ली तो आपका सारा का सारा पैसा पेस्ट्री में खर्च हो गया। लेकिन इमेजिन करो, एक सिचुएशन और बताता हूं, यदि आपके पास 20 रुपए है ना, एक नेक्स्ट एग्जांपल, और पेस्ट्री 10 रुपए की है। इमेजिन करना, 10 रुपए की पेस्ट्री है, ठीक है, मैं समझा रहा हूं। 20 रुपए है आपकी जेब में और 10 रुपए की पेस्ट्री है, इमेजिन करना, ओके। और 5 रुपए का कुछ और है, भेलपुरी लिख देता हूं, भेलपुरी, भेल। तो पता है, यदि 20 रुपए में से मान लो आपके 10 रुपए ही खर्च हुए, या 10 ही बोल देता हूं, 10 है ना, ऐसे 10, तो पता है क्या होगा? 20 रुपए में से 10 की तो आप पेस्ट्री खरीद लोगे और बचे हुए की भेलपुरी भी खरीद लोगे। तो यदि आपकी स्पीड कम है, मतलब ये वाली फोर्स है 20 न्यूटन, इमेजिन करो, और घुमाने के लिए खर्चा पानी चाहिए मात्र 10 न्यूटन, मान लो घुमाने के लिए 10 न्यूटन चाहिए, इमेजिन करना। तो 10 न्यूटन वाला पानी बैलेंस यूज हुआ ही नहीं, वो गिर जाएगा और बचा हुआ पानी उसमें रहेगा। अब यदि इमेजिन करना, यदि मैं इसमें स्पीड बढ़ा दूं, समझाता हूं आप बेटा, इसे घुमाने की स्पीड बढ़ा दूं तो स्पीड बढ़ते ही ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ते ही ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी। सोचो, मैंने स्पीड बढ़ा दी और ये 15 हो गई, और बढ़ाई तो ये 20 हो गई। अब बताइए, यदि आपका mg 20 है तो 20 का 20 किस में खर्च हो गया? घुमाने में। 20 का 20 घुमाने में खर्च हो गया। आया समझ में? 20 का 20 घुमाने में। अब नहीं गिरेगा पानी, अब नहीं गिरेगा पानी। और यदि आपने और तेज फोर्स लगाई, मान लो आपने और वेलोसिटी बढ़ा दी, ये 25 हो गया, है ना, 25 न्यूटन है। अब साला बाकी के 5 कहां से आएंगे? तो बेटा इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन और लगनी चालू हो जाएगी। पानी जो उस पर लगाएगा ना, बाल्टी के बेस पर, तो बाल्टी का बेस भी पानी पे लगाएगा, तो एक फोर्स और ऐड हो जाएगी। लेकिन मैं अभी इतना डिटेल नहीं समझा रहा, अभी बस आप इस चीज को फील करिए, केवल इसको फील करिए कि जब बाल्टी को यूं ऊपर ले जाते हैं, उल्टा रख देते तो पानी नीचे गिर गया, लेकिन जब घुमा के ला रहे हैं तब क्यों नहीं गिरा? तो वो इसलिए नहीं गिरा क्योंकि वो नीचे गिरने वाली फोर्स किसमें खर्च हो गई? घुमाने में। अभी एक और मिलता जुलता एग्जांपल लेता हूं बेटा, आपने मौत के कुएं में, एक और नेक्स्ट एग्जांपल, बाइक चलाने वाले को देखा होगा, क्या टैलेंट होता है, अपनी बाइक को उल्टा जूम करके ले जाता है लेकिन गिरते ही नहीं है। लेकिन उसके अंदर एक फिजिक्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुकी है। क्या? देखिए, बताना, आपने नोटिस किया है कि वो जब वो अपनी बाइक को ऊपर ले जाता है तो वहां ब्रेक मारता है क्या? रोक के दिखा सकता है? नहीं रोक के दिखा सकता, क्योंकि जैसे ही वो अपनी गाड़ी रोक देगा वहां पे गिर जाएगा। वहां जाके, अच्छा बताओ, एक स्पीड से लेके जाता है, तो जब स्पीड से लेके जाएगा तो उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्किल में घूमने के लिए, सर्किल में। तो उसकी जो नीचे mg लग रही है ना, mg, उसका जो डाउनवर्ड फोर्स है, उस mg को उसने किसमें खर्च करा दिया? mv²r में खर्च करा दिया। mv²r में खर्च करा दिया मतलब घुमाने में खर्च करा दिया उसने, mg को खर्चा इसमें दे दिया, इसलिए वो गिरेगा नहीं। और यदि स्पीड और बढ़ा देगा तो इससे रिएक्शन और मिलनी चालू हो जाएगी। रिएक्शन, सोचो, इसके साथ एक कांटेक्ट फोर्स भी होगी, बुद्धि लगाओ।
अरे जब सरफेस पे कोई ब्लॉक रखते हैं तो mg के साथ n भी होता है ना, तो बताना उसके साथ कांटेक्ट में है तो एक n भी लगेगी, तो n प्लस mg देंगे करो, फिर n और mg क्योंकि दोनों ही सेंटर की हो रहे हैं, चेक करो सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे n भी नीचे mg भी नीचे, तो ये दोनों फोर्स मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा उठाएंगी। लेकिन फिलहाल इतनी डिटेल में मत जाओ, सिर्फ इतना समझो कि यार बाइकर ऊपर घूम गया लेकिन गिरा ही नहीं, क्यों नहीं गिरा, अर्थ क्यों नहीं खींची, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं खींचा, पानी क्यों नहीं गिरा, बाइकर क्यों नहीं गिरा, क्यों नहीं गिरा, क्योंकि उन्होंने, इन्हें तो भगवान ने बनाया है, ये भगवान की आर्ट है और इन्हें इस हमने सीखा है, इस आर्ट को सीख के हमने इसे यूज किया है कि यदि बाइकर ऐसे इस्तेमाल करे तो गिरेगा नहीं। व्हाट इज फिजिक्स? स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन बना लेना। तो बाइकर ने समझ गया कि मैं ऐसे घूमते हुए जाऊंगा तो गिरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे गिराने वाली जो फोर्स है वो किस में खर्च हो जाएगी, Fc में खर्च हो जाएगी। और हालांकि एक बात ध्यान रखना, दिल पे मत लेना, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी कि इसमें एक n और होगी फोर्स, n और होगी, तो एक्चुअली जो जो फोर्स सेंटर की ओर होगी वो खर्चा उठाएंगी। एक लड़की के दो बॉयफ्रेंड हुए बाई चांस, तो दोनों खर्चा उठाएंगे, एक ही क्यों उठाए भाई, एक ही क्यों उठाए। एक बार एक लड़की से पूछा कि शादी हुई, कि शादी से पहले तेरे, लड़के ने पूछा शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे, तो लड़की ने एक लिफाफा सा दे दिया, उस लिफाफे में 250 रुपए निकले और 4 चावल के दाने निकले। उसने कहा इसका क्या मतलब है, समझाओ सही, कि जब भी मेरा कोई बॉयफ्रेंड बनता था तो मैं एक चावल के दाने डाल देती थी। तो उसने अच्छा 4 चावल के दाने, तो 4 बॉयफ्रेंड थे, कि नहीं नहीं वो 2 किलो चावल मैंने बेच दिए ना, उसके 250 रुपए बोले उसमें 2 किलो चावल जो बेच दिए ना उसके 250 रुपए ये थे। तो इसमें 2 बॉयफ्रेंड है, एन और mg, जो खर्चा उठाएंगे mv²/r। तो मैंने यहाँ पे एक टॉपिक क्या शुरुआत किया था वो सुनिए, सुनिए एक समरी दे रहा हूं। मूवी देखने के लिए टिकट चाहिए, सर्किल घूमने के लिए mv²/r चाहिए। अब मुद्दा आता है टिकट के पैसे कहां से आएंगे, यहां मुद्दा आता है सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा कौन उठाएगा, कौन है वो एक्सटर्नल फोर्स जो mv²/r, कौन सी एक्सटर्नल फोर्स होगी जो mv²/r में यूज होगी। ठीक है, इसमें खर्चा किसने उठाया, ग्रेविटेशनल फोर्स थी, हम यहां बोलेंगे हियर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, हियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, हियर N and mg provide necessary centripetal force, here N and mg provide necessary centripetal force। एक और एग्जांपल देता हूं, उसमें आप ढूंढिएगा, उसमें आप, इस सब नोट्स में मौजूद है इसलिए स्क्रीनशॉट मारने की जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं, आप ढूंढिएगा। देखिए, यदि मान लो एक बंदा, एक मैंने छोटी सी कोई कंकड़ी ली, धागे में बांध दिया और यूं घुमा रहा हूं। अब आप एक चीज बताना, एक चीज देखना, धागे को यूं घुमाता हूं तो सर्किल बनता है घुमाते समय, लेकिन यदि मैं रोक दूं तो ऊपर जब पत्थर आता है तो वो नीचे गिर जाता है। ये समझिए फिजिक्स को, सेम फिजिक्स। तो बताना, जब घुमाता हूं तो पत्थर गिरता नहीं है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आने के बाद भी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर आने के बावजूद भी पत्थर नीचे नहीं गिरा। बुद्धि लगाओ, क्या आंसर दोगे, क्यों नहीं गिरा। मैंने यदि यूं करके पत्थर घुमा रहा हूं, रस्सी ये रही, और यूं घुमा रहा हूं वर्टिकल सर्किल में, क्यों नहीं गिरा पत्थर, बोलो। हाँ, आप लोग जल्दी से टाइप करो, नहीं क्यों नहीं गिरा, मुझे ये बताइए। पत्थर नीचे mg लग रही है, पत्थर पे mg लग रही है नहीं लग रही, हाँ देव बिल्कुल ठीक, ये mg, और यदि पत्थर यूं रखूं तो नॉर्मली गिर जाता है यार, वो रस्सी स्लैक कर जाती है। यदि रस्सी को यूं रखूं, घुमाऊं नहीं और पत्थर छोड़ू तो रस्सी तो ढीली पड़ जाती है, गिर जाती है। लेकिन अब क्यों नहीं रस्सी गिर रही, बताओ बेटा। एक देव ने आंसर दिया, बस दिया, क्या बोल रही है तुषार, mg यूज घुमाने में लग गई, हाँ ऐसे बोल सकते हो। टी है वहां, मैंने ये पूछा ही नहीं है। अंशिका कह रही क्योंकि सर उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। बेस्ट जो शब्द है, जो बेस्ट शब्द है वो सुनिए, कि वो mg सेंट्रीपिटल फोर्स में खर्च हो गई। वो जो mg है, हाँ सिल्की ने ठीक बोला, वो जो mg है अब वो गिरने की वजह सेंट्रीपिटल फोर्स में कंज्यूम हो गई, ऐसे समझ लो, इसलिए नहीं गिरा। अब बेटा, यदि मैं वर्टिकल सर्किल की बजाय ऐसे घुमाऊं, ये रहा लड़का, ये रहा सर्किल, ये रहा कंकड़ी, ये रस्सी, ये लड़का, ठीक है, ये लड़के का हाथ, ऐसे घुमा रहा है, समझ गए। देखो ये क्या था, वही रस्सी वही धागा, लेकिन वर्टिकल सर्किल, यूं घुमा रहा था मैं। ये क्या है, अब यूं घुमा रहा हूं,
ये हॉरिजॉन्टल सर्किल होते हैं। यहाँ पे है नहीं कुछ, है नहीं कुछ, पर ऐसे बड़ा धुआं सा निकलेगा। अच्छा, ये टॉपिक समझ में आया? समझ में आया नहीं आया यहां तक? मैं उम्मीद करूं कुछ कुछ आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स दिमाग में। जल्दी बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स जो मैंने इतने एग्जाम्पल दिए, कुछ दिमाग में डाल पाया है ना? तो कर दूं, धुआं कर दिया मैंने। अब तो कह सकता हूं ना जोश से, जब आप आगे रहे हो कि धुआं कर दिया मैंने, और बच्चों को बताना है नहीं कि हाँ सर ने ना धुआं कर दिया। देखो और कितना धुआं करूं। चलिए लेट्स मूव टू द, यदि इसको करूंगा तो बहुत धुआं आएगा। देखो ये है वर्टिकल सर्किल, ऐसे घुमाऊंगा तो, और ऐसे घुमाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल सर्किल। ठीक है, हाँ अब तो कह सकते हैं ना सर ने धुआं कर दिया। चलिए तो अब मुझे बताइए इसकी सीआईडी, इसका पोस्टमार्टम करते हैं। बताइए इसमें कहते हैं ना ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, इस बार सर्किल में तो घूम रहा है ये। बताओ ये पत्थर सर्किल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगी बेटा। जो सर्किल में घूम रहा है, जो सर्किल में, हाँ हाँ शिवेश ने आंसर पहले दे दिया, शाबाश शिवेश। शिवेश समझ गया है सर ये क्वेश्चन पूछेंगे। भूमिका नहीं 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 नहीं, तीनों में से किसने खर्चा उठाया वो बताना है। तो देखिए मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें सर्किल में तो ये घूम रहा है तो पक्का सेंट्रीपिटल फोर्स होगी अनडाउटेडली बेटा। जो सर्किल में घूमेगा ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। लेकिन इसमें बताइए सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा किसने उठाया? सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा, हाँ भूमिका, अब ठीक है, अब ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का, हाँ दिया ने ठीक दिया। और एक और बेटा दोबारा नाम नहीं ले पाया हूं तो एफई नहीं, अंशिका एफई कहां से आ गया इसमें? शिवेश ने ठीक दिया आंसर, जल्दी बोलो। यहाँ पे किसने रिचार्ज कराया है एफसी का? मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी। एफ ए माने देव ना बेटा, मेरे नहीं समझ में आया देव, नहीं देव मेरी समझ में नहीं आया एफ ए माने। और कोई जवाब दे सकता हो तो चलिए मैं बताता हूं। सर्किल में घूम रहा है, नो डाउट इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगी, बस हमें ढूंढना है। तो देखो इस पर mg लग रही है नीचे, तो क्या मैं यहां लिख दूं mg प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स? हाँ देव अब ठीक है, नहीं mg नहीं हो सकती सेंट्रीपिटल फोर्स। क्यों? क्योंकि ये सेंटर की ओर है ही नहीं। ये भी ध्यान रखना है, इसमें mg सेंटर की ओर थी तो mg ने, इसमें तो mg कह सकते हो आप सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगी, लेकिन इसमें तो mg नीचे है ना, हमें तो इधर की ओर फोर्स ढूंढनी है। तो बेटा इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगी है ना, और एक ये होगी टेंशन। ध्यान है, टेंशन 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 टेंशन। तो अब बताइए केवल इसमें यही देखो, ना तो एन सेंटर की ओर है ना mg, इसमें हम ये कह सकते हैं कि n और mg बराबर है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये जो t है ये एफसी में यूज हो रही है जैसे, तो इसमें टेंशन फोर्स है जो उसे घुमा रही है। तो ध्यान रखना यदि कोई बंदा सर्किल में घूम रहा है तो कोई ना कोई पक्की फोर्स होगी, बिना सेंटर की ओर फोर्स हुए कोई नहीं घूम सकता, भगवान भी नहीं घूम सकते। चलिए अब एनसीईआरटी के एक दो क्वेश्चंस करते हैं, नहीं होपफुली यहां तक दिमाग में डाल दिया मैंने। तो एनसीईआरटी के इस चैप्टर के क्वेश्चंस करते हैं। और बेटा मैं एक चीज बोलता हूं, दो क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन है 21 है ना, 21 है एक क्वेश्चन, इसी को करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 21 को ही करते हैं। और तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 5.21 पढ़िए और करिए, मैं ही कराता हूं। 5.21 एक्सरसाइज का 5.21 पेज 111। ओके, वो कह रहा है अ स्टोन ऑफ मास 0.25 kg tied to the end of a string is viral round in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40 revolution per minute। अब एनसीईआरटी की एक बदतमीजी बताता हूं, बार बार मिलेगी और पिछले सवालों में भी बताई। उसने एक वर्ड बोला है कि स्पीड इक्वल टू 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। शब्द पढ़ो, बाकी चीजें तो ठीक है, मास दे रखा है 0.25 kg, स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है, कांगी स्ट्रिंग की लेंथ 1.5 मीटर, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर है, और बांध के 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट की स्पीड से घुमा रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो धीमे धीमे यू विल कम टू नो दैट हॉरिजॉन्टल घुमाने में और वर्टिकल घुमाने में ना फिजिक्स थोड़ी अलग हो जाती है। ऐसे घुमाने वाली फिजिक्स आसान होती है, हॉरिजॉन्टल वाली थोड़ी आसानी होती है। तो ये तो आसानी है सवाल आपका, वर्टिकल वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है ना। चलिए तो
अब इसमें गलती ये है, पहचानो, ये एनसीईआरटी की बदतमीजी है जो मुझे आज तक नहीं समझ में आई और 12 तक चलती है। रिवॉल्यूशन पर मिनट इज नॉट अ स्पीड। रिवॉल्यूशन पर मिनट स्पीड नहीं होती, ये फ्रीक्वेंसी होती है। रिवॉल्यूशन आरपीएम, आरपीएम ये फ्रीक्वेंसी होती है। ये चीज ना खुद एडजस्ट कर लेना बेटा, थोड़ा संभल के चलना ये एनसीईआरटी के धोखे से। तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, पहले तो इतना ही सवाल करते हैं, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो देखिए सिचुएशन ये है, सिचुएशन ये कि एक हॉरिजॉन्टल सर्किल पे, ये समझ गए होगे, एक लड़का है, ठीक है, अपने हाथ से ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, ये रस्सी की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर, एल रस्सी की लेंथ 1.5 मीटर है। बताइए इस पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्टिवेट होंगी, एक एमजी लग रही होगी। हॉरिजॉन्टल सर्किल में अच्छी बात ये होती है, ना तो एमजी ना एन, किसी को सेंट्रीपिटल फोर्स से लेना देना नहीं है, सिर्फ टी, सिर्फ ये वाली फोर्स जो है टी, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का रिचार्ज कराएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स को, क्योंकि यही है सेंटर की ओर, जो सेंटर की ओर वो सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा ठीक है, अच्छा जनरली हम क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एम तो एमजी से बैलेंस हो जाएगा, इसकी जरूरत है या नहीं वो बाद में देखेंगे, है ना। लेकिन बताइए टी की जगह क्या लिख दूं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। उसने पूछा है टेंशन बताओ, यही पूछा है टेंशन बताओ, तो टेंशन निकालने के लिए एम वी स्क्वायर अपॉन आर लगाओ। एम है मेरे पास, है आर है मेरे पास, जो रस्सी की लेंथ है वही रेडियस का रोल प्ले कर रही है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन एल, लो आर लिख देता हूं इसे, चूल्हे में जाने दो, ठीक है, आप ऐसे समझ लो। तो फिर इसको भी आर और एल लिख देता हूं, आर बोलो चाहे लेंथ बोलो, दोनों नाम लिख दिए। तो टेंशन निकालने के लिए आपको एम चाहिए, वो एम दे रखा है, आर चाहिए, आर दे रखा है 1.5 मीटर, लेकिन वी तो नहीं है हमारे पास, वी नहीं है ना, तो चलिए वी की कोशिश करते हैं। अच्छा चलो एक मिनट, टी बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला हो गया बेकार क्योंकि वी नहीं है मेरे पास। तो फिर एक काम करते हैं, एक और फॉर्मूला है ना एफ सी का, एम ओमेगा स्क्वायर आर, भूल गए, याद है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, मैं दोबारा याद दिलाता हूं, एफ बराबर एम ए, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सुनिए, एम एसी आपको लगता हो तो एसी की वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर डाल दो, और आपको लगता हो जरूरत इससे होगी तो इसकी जगह ये डाल दो, तो दोनों ही फॉर्मूले सेंट्रीपिटल फोर्स के। तो चलिए ये वाला तो काम कर नहीं रहा फिलहाल, ये वाला काम करेगा। टी बराबर, भैया इसमें टी किसमें, भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा किसने उठाया, टेंशन ने। हियर, अच्छा इससे पहले एक लाइन लिखनी पड़ती है, हियर टी माने टेंशन, प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो टी इक्वल टू एफ सी, टी की जगह टी और एफ सी हम एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख देंगे। अब आप कहोगे सर एम और आर है, ओमेगा भी तो नहीं है हम पे, या ओमेगा कोई बात नहीं, एम ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, पता है नहीं पता, भूल गए, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, ठीक है। टी बराबर एम 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, न्यू स्क्वायर आर। अब एम है मेरे पास, 4 है मेरे पास, पाई स्क्वायर है, आर है, न्यू तो नहीं है, न्यू ये रहा। बस अंतर ये है कि ये जो न्यू है ये आरपीएम मिनट में है, तो कोई नहीं बेटा, 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यही तो लिख रहा है, 1 मिनट, इसको मिनट को सेकंड में लिख दो, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो हो गया बेटा ये 4/6 यानी 2/3, कितना हो गया 2/3 आरपीएस। तो जो रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखे थे वो रिवॉल्यूशन पर सेकंड कर दिए। तो बताइए T इक्वल टू एम, मैं दोबारा फॉर्मूला लिख दू, एम 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर आर, ये फॉर्मूला है, जिसमें एम की जगह क्या लिख दूं 1/4, क्योंकि बेटा वो 0.25 kg है, 0.25 मतलब 1/4 ही होता है बेटा, इससे 4 कट जाएगा, पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर कितना है न्यू, बेटा न्यू 2/3 है, उसका स्क्वायर कर दो तो 4/9 हो जाएगा, और ये 1.5 है। बेटा कैलकुलेटर लगाओ और आंसर देखो, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं जब तक। कैलकुलेटर इसको सॉल्व करने के बाद ये आ गया 6.6 न्यूटन। स्क्रीनशॉट मार लीजिए जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर दूसरा बताता हूं इसमें, ठीक है। चलिए अब इसमें एक और सवाल पूछा गया है, एक और सवाल क्या पूछा गया है, इसको तो बेटा इसी में एक सवाल और ऐड कर दिया गया है कि
What is the maximum speed with which the stone can be viraled around if the string can withstand a maximum tension of 200 न्यूटन? अच्छा एक बात बताइए, इधर एफसी का खर्चा कौन उठा रहा है? टेंशन। ये तो हमें समझ में आ गया। बताना, यदि एफसी को मैं इस फॉर्मूले के रूप में लिखूं, बताना मेरे घुमाने से ना तो एम चेंज होना ना आर चेंज होना, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा स्पीड बढ़ा सकता हूं। बताना, एफसी का फॉर्मूला है mv² अपॉन आर। मेरे स्पीड बढ़ाने से क्या हो जाएगा बोलो? यदि मैं स्पीड बढ़ाता हूं घुमाने की, मेरे स्पीड बढ़ाते ही एफसी बढ़ जाएगा, स्पीड बढ़ाते ही सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा। अब इस बात को ऐसे समझो, रिचार्ज महंगा हो जाएगा। यदि आपने स्पीड बढ़ाई तो रिचार्ज महंगा हो जाएगा। हो गया ना रिचार्ज महंगा? जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे तो रिचार्ज महंगा होता चला जाएगा सेट। तो अब वो लोड किस पे जाएगा? ओबियसली रिचार्ज कौन करा रहा है? टेंशन। भाई रिचार्ज ये तो रिचार्ज हो गया, लेकिन रिचार्ज करा कौन रहा है? टेंशन। तो टेंशन पे आएगा लोड, टेंशन बढ़ेगी। देखो साफ साफ, यदि स्पीड बढ़ेगी तो टेंशन बढ़ेगी, वैसे भी साफ दिख रहा है। यदि आप स्पीड बढ़ाओगे टेंशन। अब जरूरी थोड़ी नहीं है, अब गर्लफ्रेंड ने मान लो क्या कहते हैं मांग रख दी कि मुझे क्या, मैं तो पता ही नहीं है नहीं ना कभी, ये कोई ऐसी मांग रख दी 20,000 का सूट चाहिए उसको, नहीं है उसकी औकात। तो अब सवाल यही है, वो ये कह रहा है कि यदि ये रस्सी मैक्सिमम से मैक्सिमम 200 न्यूटन झेल सकती है, हर रस्सी की एक औकात होती है, तो इस रस्सी की औकात है 200 न्यूटन झेलने की, 200 के बाद ये टूट जाएगी। तो सवाल यह है कि यदि ये बॉयफ्रेंड 200 न्यूटन ही खर्चा कर सकता है लास्ट, तो कितनी स्पीड से आप घुमा सकते हो लास्ट? क्वेश्चन ये समझ में आया क्वेश्चन या नहीं? लास्ट कितनी स्पीड से घुमा सकते हो कि रस्सी टूटे नहीं? तो सिंपल सी फिजिक्स है, सिंपल सी फिजिक्स है, वो ये कि भैया T इक्वल टू FC है। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा कौन उठा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा कौन उठा रहा है? टेंशन। तो अब इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि भैया टेंशन ने साफ कह दी कि सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट इक्वल, ठीक है ना, कौन उठाएगा इसका खर्चा? T। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, तो कैसे समझाऊं? तो ठीक है T, तो चलो T इक्वल टू FC मान लिया, चलो, एंड T 200 न्यूटन से कम रहनी चाहिए नहीं? ये बताओ। ये तो है सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा टेंशन उठाएगा, और उसके पास वॉलेट में 200 रुपए है बस। बॉयफ्रेंड के पास खर्च करने के लिए लिमिट 200 न्यूटन, कि 200 न्यूटन से ऊपर नहीं खर्च कर पाऊंगा। बोलो ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये बात समझ में आई या नहीं आई कि सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा ये उठाएगा, रिचार्ज इसको कराना है टेंशन को, लेकिन उसके पास लिमिट 200 न्यूटन की है बस। बस हो गया सवाल, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो बताओ T की जगह क्या लिख सकता हूं भाई? क्योंकि T FC के बराबर है, T 200 न्यूटन, तो भैया T की जगह लिख सकते हैं वही mv² अपॉन आर। यार तू अपने खर्चे 200 न्यूटन से कम रख, तो mv² मस्ट बी लेस देन 200। तो m की जगह क्या रख दूं? m की जगह, अच्छा एक चीज और समझना, पिछली बार मैंने T की जगह या FC का फॉर्मूला रखा था m ओमेगा², क्योंकि पिछली बार इससे काम बन रहा था। इस बार मैंने FC का फॉर्मूला mv² अपॉन आर रख दिया, क्योंकि इस बार इससे काम लेना है, क्योंकि V पूछा है उसने। तो बताना, सेंट्रीपिटल फोर्स का खर्चा T उठाएगा और T 200 न्यूटन से कम होना चाहिए, बराबर भी चलेगा लास्ट, चलो अपनी पूरी कमाई खर्च कर देगा और क्या है। तो T की जगह लिख दो mv² अपॉन आर। चलिए सर बराबर भी तो, हाँ बराबर लिख तो रहा है ना, बराबर भी लिख रहा है बेटा, लेस देन इक्वल टू, दोनों साइन लिख रहे हैं, मतलब अपनी पूरी कमाई लेस, इस साइन का देखो ये होता है लेस देन और ये तो होता है लेस देन इक्वल टू। चलो तो अब बताइए m की जगह क्या लिख दूं? 1/4, v² पता नहीं, r की जगह 1.5, मस्ट बी लेस देन 200। होपफुली ये समझ में आ गया, वैल्यू रख दी। तो यहां से 15 चौका 60, 6 हो गया, ये 6 ही तो हो गया। v² 6 तो नहीं 1200, 1200 तो 400 तिया 400 गुणा 3, तो बेटा v इसका अंडर रूट लोगे, 400 गुणा 3 हो गया ना, तो 20√3। बेटा मल्टीप्लाई करना प्लीज, 20 इंटू 1.732, इतना ही रहने देता हूं, करना है बेटा मल्टीप्लाई करो। v मस्ट बी लेस देन, भाई इतना पूरा करके दिखा दिया आपको, तो प्लीज कर दो भाई। 34.64, 34.6 लिख देता हूं, चलो, मीटर पर सेकंड। तो अब इसको समझिए, इस इनइक्वालिटी को समझिए
ये गर्लफ्रेंड का खर्चा ये उठा रहा है, एफसी का खर्चा ये उठा रहा है, और उसकी वॉलेट में मात्र 200 रुपए है लिमिट। तो इसने उससे कहा कि भाई, गर्लफ्रेंड से कहा कि बहन तू प्लीज अपना खर्चा 200 रुपए तक सीमित कर ले, स्पीड एक लिमिट, उतनी लिमिट तक बढ़ा कि मेरे वॉलेट से खर्च हो जाए। तो भैया ये क्या आ रहा है, यदि आप चाहते हो रस्सी ना टूटे तो स्पीड मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 34.6 मीटर पर सेकेंड। यानी इस बंदे की स्पीड यदि 34.6 मीटर पर सेकेंड है तो खर्चा उठ जाएगा। यदि स्पीड इससे ज्यादा बढ़ी तो रस्सी टूट जाएगी, टूट जाएगी। तो बताइए मैक्सिमम स्पीड कितनी अलाउड है, मैक्सिमम अलाउड स्पीड कितनी है, ये बताइए। इस सवाल को अब तो ऑलमोस्ट पूरा हो गया। मैक्सिमम अलाउड स्पीड कितनी है? बिल्कुल ठीक, क्योंकि v मस्ट बी लेस देन इक्वल टू इतनी, तो लास्ट इतनी कर लेना, ठीक है। लेकिन ये स्पीड एट द वर्ज ऑफ टूटने पर है, ये इसके बाद टूट जाएगी रस्सी। जल्दी बोलो, समझ में आया नहीं आया सवाल यहाँ पे? जल्दी बोलो, आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई?